रत्नाकर शिव बाबा का तुम रतन हो सबसे प्यारा। रत्नाकर शिव बाबा का तुम रतन हो सबसे प्यारा। दिव्य गुणों के रत्नों से उसने है तुम्हें सवारा। ओम शांति। हम सबकी परम आदरणीय दादी रतन मोहिनी दादी जी, जिनको हम सब इकलौती दादी कहते हैं, जो अंत तक एक लंबे समय तक पूरे यज्ञ में साथ दिए। मेरा दादी जी के साथ बड़ा लगाव, बड़ा जुड़ाव रहा। लगभग 20 वर्ष से अधिक दादी जी और दादी जी की माता जी देवी खुशी जी का भोजन निर्माण करने की सेवा मिली थी प्रारंभिक दिनों से ही। तो सुबह से लेकर शाम तक दादी जी, लीला बहन और देवी खुशी माता जी के साथ एक लंबा समय रहा। बहुत अनुभव मिले, बहुत प्यार मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। दादी जी को हम भूल नहीं सकते हैं। जब भी मैं एक विशेषता को याद करता हूँ तो दूसरी विशेषता आ जाती, दूसरी के बाद फिर तीसरी विशेषता आ जाती। ऐसी दादी विशेषताओं की खान थी। हम सब दादी जी को ऐसी विशेष विभूतियाँ, वो तो कभी भी हमसे अलग नहीं हो सकती। उनको हम देख रहे हैं, उनको हम सुन रहे हैं, वो हमारे साथ निरंतर अनवरत जीवंत हैं, जो हमारी यादों में, हमारी बातों में, हमारे जीवन के पग पग पर जो सदा सहाई बन कर के हमारे साथ में रहते हैं। ऐसे दादी जी को हम बहुत प्रेम से याद करते हैं। उनके प्रति प्रस्तुत है श्रद्धा सुमन। बड़ा म्यूजिक बड़ा। जब तक सूरज में भरे उजाले रहेंगे, जब तक चमकते चंदा सितारे रहेंगे, जब तक सूरज में भरे उजाले रहेंगे, जब तक चमकते चंदा सितारे रहेंगे। 100 साल वाली दादी निराली कहानी, 100 साल तक कहते रहे, कह ना सकेंगे। तन से ना सही मन से तो मिलते रहेंगे। ओ दादी हम याद तुम्हें करते रहेंगे। म्यूजिक। रत्नों में अनमोल रतन, आदि रतन दादी। रत्नों में अनमोल रतन, आदि रतन दादी। न्यारी प्यारी वो हमारी रतन मोहिनी दादी। ओ ज्ञान सागर की पावन ज्ञान की गंगा, संग तुम्हारे बन के धारे
बहते रहेंगे। ओ दादी हम याद तुम्हें करते रहेंगे। आपने कहा जीवन में ना आंसू बहाना, आपने कहा जीवन में ना आंसू बहाना, सिखाया है हमको सदा ही मुस्कुराना। ऐसी अथक सेवा की है उड़ते उड़ाते, पवित्रता की मूर्ति प्रेरणा पाते रहेंगे। ओ दादी हम याद तुम्हें करते रहेंगे। चित्रों से मीठे वचनों से साथ हो तुम तो, चित्रों से मीठे वचनों से साथ हो तुम तो, पर हुई दादियों संग विदा कल्प भर को, लीला बहन संग वो दादी जो लीला रचाई, आपकी अमर कहानी कहते सुनते रहेंगे। ओ दादी हम याद तुम्हें करते रहेंगे। ओ दादी हम याद तुम्हें हम करते रहेंगे। ओ दादी हम याद तुम्हें करते रहेंगे। हमारी प्यारी दादी जिन्होंने इतनी सारी ब्रह्मा कुमारी बहनों को ट्रेनिंग दे करके तैयार किया, तो रुक्मणी दीदी जी हमारे बीच पहुंचे हैं। रुक्मणी दीदी भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। अभी हम दादी जी के लिए 2 शब्द कविता के सुनना चाहेंगे। ए विश्व वंदनीय दादी जी, जग गौरव गाता गाएगा, सेंचुरियन दादी तुम्हें संसार भुला न पाएगा। जब तक है धरती गगन याद रखा जाएगा, दादी रतन मोहिनी जी नाम से तुम्हें जाना जाएगा। दुनिया के गुलशन में कोई तुमसा कोई गुलाब नहीं, दुनिया के गुलशन में कोई तुमसा गुलाब नहीं, है खुदा फिदा तुम पर, खुदा तू दादी तू लाजवाब है, तू ज्ञान की आफताब है और योग की महताब है, और है बेमिसाल तेरी सेवा, तू धारणा की एक किताब है। खूबियों की एक खूबू तुम्हें पार न कर पाएगा, कोई मान की न चाह थी न शान की परवाह थी, तुम मस्त फ़कीर थी हमारी दादी, बेफिक्र बादशाह थी, आप में हमने ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन देखा, भूल से भी थका हुआ निराश कभी हमने नहीं देखा। एक चलता फिरता फरिश्ता तुम्हें जग में देखा जाएगा, ए विश्व वंदनीय दादी जी जग गौरव गाथा गाएगा। तो तन से भी सेवा रही वो वतन से तुम करने वाली, सारे विश्व में शांति शक्ति ओ दादी तुम भरने वाली,
महका है मधुबन स्नेह से, है खिला हुआ फूल, कली हो तुम मसीहा अमन की, दुख दर्द को हरने वाली शिव शक्ति सेनानी को देख श्रद्धा से सिर झुक जाएगा। ए विश्व वंदनीय दादी जी, जो जग गौरव गाथा गाएगा। तुम प्रेम का प्रतीक थी दादी, जग ने तुम्हें पूजा, शिव शक्ति जग कल्याणी, तुम सा न कोई और दूजा। ज्ञान रतन से मोहने वाली सागर सी गहराई थी, युवाओं की दादी सदा देती युवा दिखाई भी युवा देती थी। अद्भुत नेतृत्व देखकर संसार चक्रित हो जाएगा। ए विश्व वंदनीय दादी जी, जग गौरव गाथा गाएगा। दिव्य गुणों के फूलों की दादी परिस्तान थी, पवित्रता प्रभु प्रेम की ओ दादी पहचान थी। विश्व एकता महायज्ञ की ज्वाला जलाई थी, पार सेंचुरी कर आई सेंचुरियन कहलाई थी। ऐसी विभूति पर प्रभु प्रेम पुष्प बरसाएगा। ए विश्व वंदनीय दादी जी, जग गौरव गाथा गाएगा। ओम शांति। थैंक यू रानी बहन का बहुत सुंदर शब्दों में दादी जी की जीवन गाथा को आपने पिरोने का प्रयास किया है और निश्चित ही सारा जग दादी जी की महिमा गाएगा, उनकी गौरव गाथा को गाएगा और प्यारे बाबा भी उन पे पुष्पांजलि बरसाएगा। मैं निवेदन करूंगा यहाँ कॉटेज की अनु बहन से कृपया आप आएँ और आप भी अपनी कविता प्रस्तुत करें। अनु बहन, दादी आरएम कॉटेज। ओम शांति। आज माँ का दिन है, महिला दिन है, तो दादी हमारी माँ थी। दादी जी के लिए कुछ कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। माँ के हाथों में है लाखों वरदान, ज्ञान रतन स्तंभ है पवित्रता का चेतन। दादी जी देती सर्व शक्तियों का दान, हर आत्मा स्तंभ पर भरती उड़ान। प्रकृति बोले यहाँ दादी जी के प्रेम के गुणगान, हर फूल कहे दादी जी का यही स्थान। ज्ञान रतन स्तंभ लुटाए रतन, बुलाए वतन। महिला दिन पर ऐसी हमारी दादी जी को शत शत नमन। अंधेरी राहों में रोशनी का दिव्य नज़ारा, शक्ति देती आज पुण्य का प्रकाश। दादी जी चमकती रहेगी आपकी अमर ज्योति। ज्ञान रतन स्तंभ लुटाए रतन, बुलाए वतन। यहाँ हर कोने में छिपी है माँ की ममता, यहाँ हर कदम में मिलते हैं फरिश्ता। ज्ञान रतन स्तंभ है महान मंदिर, जहाँ आत्मा शक्ति पाती। ज्ञान रतन स्तंभ लुटाए रतन, बुलाए वतन। आपसे मिलते हैं बाबा की पनाह, आपकी दृष्टि में मिलती है शक्ति की प्रवाह। दादी जी आपकी सेवा दिखाए पुण्य की राह, मधुर मुस्कान गूंजे मधुरता का महक। ज्ञान रतन स्तंभ पालना का झलक, यह धरनी दादी जी के जीवन यात्रा पल पाने की। सूक्ष्म में पूरा करती आज अरमान। ज्ञान रतन स्तंभ लुटाए रतन, बुलाए वतन। मधुबन में गूंजे मधुरता का तराना, स्तंभ है शक्ति का खजाना। यहाँ से सबको मिलता ठिकाना, इस दुख की दुनिया में शांति शक्ति का पिलर। ज्ञान रतन स्तंभ है अमर, दादी जी आपका जीवन है चमन। दादी जी आप करती ज्ञान मनन, ज्ञान रतन स्तंभ लुटाए रतन, बुलाए वतन। ओम शांति। अभी जिसको जहाँ स्थान मिल गया है प्लीज बैठ जाइए। दादी जी आपने प्यार दिया जितना, कोई क्या देगा संगम पे हमें इतना।
दादी जी आपने प्यार दिया जितना, कोई क्या देगा संगम पे हमें इतना। सच्चाई और सफाई संग सादगी से चलना सिखाया, सच्चाई और सफाई संग सादगी से चलना सिखाया। एक बाबा दूजा न कोई, एक बाबा दूजा न कोई, स्मृति में रहना सिखाया। हो इकोनॉमी इकोनॉमी की हमें पालना, कोई क्या देगा संगम पे हमें इतना। दादी जी आपने प्यार दिया जितना, कोई क्या देगा संगम पे हमें इतना। त्याग तपस्या सेवा का तुम बन गई हो श्रेष्ठ उदाहरण। त्याग तपस्या सेवा का तुम बन गई हो श्रेष्ठ उदाहरण। बाबा की हर श्रीमत को तुम, बाबा की हर श्रीमत को तुम नस नस में किए हो धारण। हो सूक्ष्म प्रेरणाएं हमें देते रहना। कोई क्या देगा संगम पे हमें इतना। दादी जी आपने प्यार दिया जितना, कोई क्या देगा संगम पे हमें इतना।
जा बाबा के अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा हो के मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे सब बच्चे
अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन हो सबसे प्यारा, रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन हो सबसे प्यारा, दिव्य गुणों के रत्नों से उसने है तुम्हें सवारा, दिव्य गुणों के रत्नों से उसने है तुम्हें सवारा, रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन हो सबसे प्यारा, दिव्य गुणों के रत्नों से उसने है तुम्हें सवारा। देखा हमने मुख से आपके हरदम रतन निकलते, हम भी आपके रत्नों से पाते हैं खुद को पलते, देखा हमने मुख से आपके हरदम रतन निकलते, हम भी आपके रत्नों से पाते हैं खुद को पलते, मन को मोहने वाला है हर ज्ञान रतन तुम्हारा, रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन हो सबसे प्यारा, रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन हो सबसे प्यारा। भर भर के थालियां प्रभु आप पर लुटा रहे, रतन जड़ित दुनिया में भगवन आपको अब ले जा रहे।
से भर भर के थालियां प्रभु आप पर लुटा रहे। रतन जड़ित दुनिया में भगवन आपको अब ले जा रहे। रतन ज्योति बन करके तुम फैलाते हो उजियारा। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन हो सबसे प्यारा। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन हो सबसे प्यारा। यादगार है इतना ऊंचा अष्ट रतन में तुम हो एक। पास आपके जो भी आता जग जाए उसका तो विवेक। यादगार है इतना ऊंचा अष्ट रतन में तुम हो एक। पास आपके जो भी आता जग जाए उसका तो विवेक। करके तपस्या आपने दिव्य स्वरूप को धारा। दिव्य गुणों के रत्नों से उसने है तुम्हें सवारा। दिव्य गुणों के रत्नों से उसने है तुम्हें सवारा। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन हो सबसे प्यारा। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन हो सबसे प्यारा। दिव्य गुणों के रत्नों से उसने है तुम्हें सवारा। दिव्य गुणों के रत्नों से उसने है तुम्हें सवारा। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन हो सबसे प्यारा। दिव्य गुणों के रत्नों से उसने है तुम्हें सवारा। दिव्य गुणों के रत्नों से उसने है तुम्हें सवारा। दिव्य गुणों के रत्नों से उसने है तुम्हें सवारा। चमके सूरज चंद्रमा। कायम जब तक ज़मीं आसमां चमके सूरज चंद्रमा। बाबा मम्मा के संग संग में, बाबा मम्मा के संग संग में याद आएगी दादी माँ। कायम जब तक ज़मीं आसमां चमके सूरज चंद्रमा। कल तक कहते थे दादी, सहसा कहते थी दादी, कोई कह दे सपना था वो और है हकीकत में दादी। कल तक कहते थे दादी, सहसा कहते थी दादी, कोई कह दे सपना था वो और है हकीकत में दादी। काश के वो दिन लौट आए तो, काश के वो दिन लौट आए तो खुशियों की ना होगी सीमा। कायम
दादी दादी की सदा सदा ये गूंजेगी। मामा कहकर मंदिरों में डोली भक्तों की पूजेगी। दादी 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 की सदा सदा ये गूंजेगी। मामा कहकर मंदिरों में डोली भक्तों की पूजेगी। कहाँ मिलेगी प्यारी मीठी, कहाँ मिलेगी प्यारी मीठी, इतने बड़े दिल वाली माँ। कायम जब तक ज़मीं आसमां चमके सूरज चंद्रमा। कायम जब तक ज़मीं आसमां चमके सूरज चंद्रमा। बाबा मम्मा के संग संग में, बाबा मम्मा के संग संग में याद आएगी दादी माँ। कायम जब तक ज़मीं आसमां चमके सूरज चंद्रमा। कायम जब तक ज़मीं आसमां चमके सूरज चंद्रमा। चमके सूरज चंद्रमा। चमके सूरज चंद्रमा। मैं बाबा का, बाबा मेरा। मैं बाबा का, बाबा मेरा। बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा।
उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी हैं गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी है गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। गगन पथ में फूल बिखेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। गगन पथ में फूल बिखेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। याद का दिल में दिया जला, हो गया जग उजला उजला। नहीं अकेले संग में मेरे गाता है कारवां चला। याद का दिल में दिया जला, हो गया जग उजला उजला। नहीं अकेले संग में मेरे गाता है कारवां चला। बंधा विजय का है सहरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। बंधा विजय का है सहरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। मैं बाबा का, बाबा मेरा। मैं बाबा का,
बाबा के पास। वतन में भोग लेकर के पहुंची। जैसे ही वतन में गई तो बाबा को कहा कि आज दादी का दिन है और दादी का भी दिन है और विशेष राजस्थान के भाई बहन हैं, टीचर्स बहन हैं, चेन्नई के भी, तमिलनाडु के भी, सभी पहुँचे हुए हैं और आपको बहुत याद प्यार दिया है। आते आते भी लीला बहन बहुत कहने लगी कि दादी को लास्ट में अभी 11 मास होने को हैं तो ज़रूर आना है। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा ऐसे तो अर्जी सवेरे ही आपको दी थी, हमने अर्जी डाली थी, अभी आपको क्या करना है वो तो हमको मालूम नहीं। तो बाबा कहने लगे कि बच्चों की अर्जी फरमाइश तो बाबा बहुत जल्दी सुन लेता है, पर बच्ची को नीचे भेजना और वतन में इमर्ज करना, ये 2 काम होते हैं। तो फिर एकदम देखती हूँ बाबा ने इमर्ज किया। दादी का नया जीवन एक बच्ची के रूप में ही था और बहुत सुंदर, जिस घर में जिस स्थान पर थी वो घर भी, वो स्थान भी बहुत ही सुंदर था, बहुत ही शोभनीय था। और दादी को भी उन्होंने बहुत कुछ पहना के, जैसे नया नया कोई घर में बच्चा आता है तो खुशी तो होती है। बाबा ने कहा कि बच्ची तो अभी छोटी है और फिर इमर्ज करना। बाबा ने कहा कि अभी बाबा उस बच्ची को सुला देते हैं और फिर इमर्ज करते हैं। तो मैंने कहा बाबा वो तो आपका काम है, अभी क्या करना मुझे तो मालूम नहीं, मुझे तो याद प्यार दे कर के भेजा है और दादी का आह्वान करने के लिए बोला है। ऐसे कहते हुए बाबा ने दादी को इमर्ज किया पुराने संगम युग के स्वरूप में, फरिश्ते रूप में। तो एकदम से देखती हूँ बाबा ने दादी को अपने बाजू में बिठाया और बिठा करके बाबा दादी को कहते कि बच्ची आपका नीचे साकार में जॉन आया है, डायमंड हॉल में सभी बैठे हैं, आपका आह्वान कर रहे हैं। तो दादी कहती है मैं कैसे जाऊंगी, मैं तो अभी नए चोले में आ गई हूँ। तो बाबा फिर कहते हमको बच्ची तुम मेरे पास बैठी रहना। मैंने कहा मैं तो आपके पास ही आई हूँ वतन में, मैं आपके पास ही बैठूंगी। फिर एकदम से जैसे कि बाबा ने हमको अपने पास वतन में बुला लिया, बिठा लिया। और फिर देखती हूँ दादी जैसे कहीं गुम हो गई, कहाँ चली गई पता नहीं। तो मैं सोच में पड़ गई कि अभी तो बाबा के बाजू में बैठी थी दादी, अभी कहाँ चली गई। ऐसे सोच में थोड़ा, फिर कुछ समय के बाद एकदम से दादी
बाबा के करीब आके बैठिए। फिर बाबा दादी को कहते हैं कि बच्ची चक्कर लगा के आई। तो दादी कहती कि बाबा आपने भेज दिया तो मैं नीचे चक्कर लगा के आई। तो मैं जैसे कि अपने आप को साक्षी होके देख रही, मैं तो यहाँ बैठी हूँ और बाबा ने दादी को नीचे भेज दिया, कैसे? ऐसे अपने आप को सोच में। फिर तो देखती हूँ कि जैसे कि वतन में बाबा के समीप, बाबा के समक्ष दादी और बाबा जैसे कि फरिश्ते रूप में आप सभी भी नज़र आने लगे। चेहरे तो देख रहे हैं थोड़े थोड़े सबके, तो सभी नज़र आने लगे। तो बाबा कहने लगे कि जो सभी बैठे हैं, जो सभी ब्राह्मण बच्चे हैं और जो विशेष दादी के प्रति आस लगाए बैठे हैं, वह बच्चे बाबा के दादी को क्या देंगे? तो मैंने बाबा को कहा वो तो आप पूछेंगे, हमें तो कुछ भी मालूम नहीं है। बाबा कहने लगे कि जितने भी ब्राह्मण बाबा के बच्चे हैं और जो भी यज्ञ में दादियाँ रही हैं, ये लास्ट दादी थी और इस दादी को तो सभी ने नज़दीक से बहुत देखा है, बहुत पालना ली है। हर दादियों की विशेषता थी, पर इस बच्ची की भी, इस दादी की भी विशेषता लास्ट समय सभी ने देखी। तो बाबा ने कहा कि जितनी दादियों की विशेषता है और इस दादी की भी विशेषता जो रही है, सबने अपने जीवन में देखी है प्रैक्टिकल। कम से कम उन विशेषताओं को भी सभी ब्राह्मण बच्चे अपने जीवन में समा लें, बसा लें, उन बातों को मान के चलें। तो बाबा कहने लगे कि सभी ब्राह्मण बच्चे जो सभी ने संकल्प तो बहुत किया हुआ है, बाबा तक संकल्प पहुंचता भी है, पर बच्चों को उस संकल्प को साकार करना है। विशेष बाबा की और दादी की भी यही इच्छा है। तो जैसे बाबा सुना रहे और दादी भी जैसे कि बाबा के सन्मुख बैठ के गर्दन थोड़ा थोड़ा हिलाती है, हाँ में हाँ मिला रही है। तो बाबा ने कहा कि अभी लास्ट का समय आके पहुंचा है और बाबा की भी यही आस है ब्राह्मण बच्चों से कि कम से कम संगम युग के समय यदि बच्चे कहते बाप को नहीं देखा, बाबा को, मम्मा को नहीं देखा, पर दादियों की तो पालना ली है, दादियों को देखा है, उनके अंग संग रहे हैं, तो कम से कम उन जैसा भी आप बच्चे बन के दिखाओ। यही बाबा की सबसे बड़ी आप सभी के प्रति आशा भी है, दुआएं भी हैं कि कम से कम जैसा लक्ष्य रखा है वैसा बन कर दिखाएं। तो फिर तो बाबा दादी बड़े स्नेह से सभी को बताया ना कि सभी फरिश्ते रूप में नज़र आ रहे थे और फिर बाबा और दादी सभी को जितने इमर्ज थे बहुत दिखाई दे रहे थे। तो बाबा और दादी ने बड़े प्यार से सभी को दृष्टि देते हुए और फिर बाबा ने तो दादी को पहले ही भोग स्वीकार कराया और दादी ने भी बड़े प्यार से बाबा को स्वीकार कराया। और फिर मेरे को कहा कि विशेष बाबा भी और दादी भी आज सभी ब्राह्मण बच्चों को, विशेष राजस्थान के भाई बहनों को, निमित्त टीचर्स को भी दादी भी याद दे रही और बाबा भी याद दे रहे हैं। तो बाबा भी कहने लगे कि बच्ची, यह बाबा का संदेश और दादी का संदेश सभी को जाकर के सुनाना
कि कम से कम अभी जल्द से जल्द सब पुरुषार्थ करके अपनी स्थिति को संपन्न और संपूर्ण बनाए। ऐसे कहते हुए फिर बाबा ने और दादी ने आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत याद प्यार दिया। फिर याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। और अभी मैं निवेदन करूंगा आदरणीय संतोष दीदी जी से, आप भी दादी जी के साथ का अपना कुछ अनुभव शेयर करेंगे। ओम शांति। दादी जी, बाबा तो सुप्रीम टीचर है, लेकिन जैसे कि हम बार बार सुन रहे हैं, तो दादी हम सब की भी निमित्त संगम पर टीचर रही ट्रेनिंग देने के लिए। मेरा दादी के साथ बातचीत के रूप में पहला मिलन हुआ था 1983 में। उससे पहले तो घर में माँ बाप के साथ, दादी रुक्मणी जी के साथ आना, दृष्टि लेना, टोली लेना, लेकिन जो बातचीत हुई वो पहली बार 83 में, जब बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची अभी आप बेहद बाप के पास आ जाओ। तो बाबा ने कहा बेहद बाप के पास आ जाओ। बाबा ने हाथ मांग लिया, अब तो मुझे घर जाना नहीं है, अब तो मुझे यहाँ रहना है, अब मैं किसके पास जाऊँ, कहाँ रहना है। तो मैंने सब दादियों के ग्रुप को देखा, दादी जी, दादी चंद्रमणि, दादी मनोहर, दादी निर्मल शांता। तो दादी रतन मोहिनी को देखते देखते आप सबको मालूम है दादी जी की आत्मिक स्थिति। एक सेकंड भी दादी जो है उससे नीचे नहीं आते थे, और उसके कारण अविनाशी मुस्कान जो उनके चेहरे पर दिखाई देती थी। तो अब तो यंग एज में व्यक्ति को क्या चाहिए कि कोई डराने वाला ना हो, मतलब मुस्कान हो तो यू कैन हैव एन एंट्री, गेट खुला है। तो मैं देख कर के सब दादियों को, फिर दादी रतन मोहिनी जी के पीछे पीछे उनके ऑफिस तक आई। जो पुराने हैं वो जानते हैं, इतना छोटा सा, उसको क्या कहें, ऑफिस तो नहीं कहेंगे, लेकिन वही ऑफिस था। तो दादी ने ऐसे मुड़ के देखा और मैंने कहा दादी, बाबा ने कहा है अब बेहद के घर में आ जाओ, यहाँ रहो। तो दादी ने वो जो 2 लाइनें थीं, अगर वो दादी ने ना बोला होता तो आज ये आत्मा यहाँ तो होती नहीं थी, भाग जाती। तो हो भी सकता है ना, कोई भी आके बोले तो ये कहेंगे ना अच्छा। तो दादी ने कहा अच्छा। तो संतोष, बाबा ने बोला बेहद के पास, बेहद घर में आ जाओ, जरूर। फिर क्या किया, हाथ पकड़ा और दादी गुजार के पास, साथ में बाजू में दादी गुजार का था रहने का स्थान, वहाँ ले चली। अब क्योंकि दादी टीचर थी, ट्रेनिंग वाली और सिस्टम वाली, तो दादी को पता था कि ये तो है दिल्ली की, अब दिल्ली वाली को कहाँ ले जाएंगे, गुजार दादी के पास। और गुजार दादी तो मुझे बचपन से जानते थे, उनको ये था कि ये तो कॉलेज में पढ़ने वाली है और बहुत दुनिया की सारी बातें उसमें है, इसको कहीं सेंटर पर प्रॉब्लम ना हो। तो कभी दादी गुजार बोलते नहीं थे। तो अब जब गए तो मुझे आया, ये तो अभी दादी गुजार को पता है कि क्या है हमारा जीवन, तो दादी शायद सोचेंगी कि नहीं ये रह नहीं पाएगी यहाँ पर। लेकिन दादी रतन मोहिनी जी ने कहा दादी अब ये बेहद के घर में रहेगी। फिर मैंने संकल्प बाबा को दिया, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो इतना जो भगवान के हैंड्स बन करके इन्होंने जो हमारे भाग्यों को पकड़ा और जन्म जन्मांतर के लिए उसके साथ हमारा जो रिश्ता जोड़ा, तो हम नतमस्तक कहें, वंदे मातरम कहें, शब्द तो है नहीं, लेकिन उसके बाद भी
जब रशिया सेवा में जाना हुआ और हर बार जो रशिया से जो भाई बहन आते थे उनकी पालना और खुद रशिया में आकर के जो पालना की, इवन रहने का स्थान एक बार तो ऐसा हुआ जो होटल में रहना पड़ा। वो तो इतनी लंबी कहानी है, लेकिन दादी जी के एक संकल्प भी ऐसा नहीं था कि ऐसा क्या। उन्होंने बिल्कुल समा करके वो अपना जो पार्ट प्ले किया, उसकी अगर आप वीडियोस देखेंगे, वो सुबह शाम चलाते हैं जो दादी जी का पीडीएफ ऑफिस है ना, पर्सनल डिपार्टमेंट, तो उनको देख के ऐसा लगता है क्या सचमुच ये रोल हुए हैं साकार में, इतना कुछ इतनी मेहनत करके ये लोग गए हैं। तो जितना बोलेंगे उतना कम है, लेकिन जो आज हमें मैसेज मिला है कि खाली बोलने से नहीं, उनके जीवन में जो कुछ भी था वो हमें अभी करते रहना है, कर रहे हैं, और भी अच्छी तरह से सबकी पालना करनी है और यज्ञ को सफल बनाना है। तो ये हम वादा करते हैं कि ये हम दादियों की, खास दादी रतन मोहिनी जी की इच्छा को ज़रूर पूर्ण करेंगे। ओम शांति। संतोष दीदी ने भी हमें प्रेरणा दी, कैसे दादी जी के साथ साथ रहे भी और सीखा भी। और अब जयपुर म्यूज़ियम की सुषमा दीदी हमें अपने अनुभवों से सुनाएंगी दादी जी के बारे में। ओम शांति। यूँ तो हम दादी जी को बचपन से जानते थे, लेकिन जब बाबा के घर में आए, सेवा के क्षेत्र में आए, तो क्योंकि हम लोग पंजाब जोन से थे तो कनेक्शन तो मनोहर दादी जी से था, मिलते दादी जी बहुत प्यार से थे। लेकिन ड्रामा अनुसार पार्ट बदल गया और बड़ी दादी जी ने हमको जयपुर राजस्थान में भेजा, तो दादी भी बहुत हंसती थी, कहा सुषमा तू कहाँ आ गई। और मुझे भी कई बार लगता था, लेकिन हमारी दोनों की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि जैसे दादी जो चाहती थी और जो हम, एकदम कभी हमें ये नहीं लगा कि हम मनोहर दादी से अब रतन मोहन दादी के पास आए हैं, ऐसा हमें कभी नहीं लगा। और जयपुर की क्योंकि सेवा उस समय बहुत हार्ड थी, तो दादी जी खुद हर 15-20 दिन के बाद, महीने में 1 बार 2 बार आकर वहाँ साथ रहना। और अगर कभी आप सुने वो कहानी, क्योंकि यूँ तो मैं छोटी ही थी इस सेवा के हिसाब से, लेकिन बाबा के घर में भी कैसे रहना है, कैसे उसको रखना है, दादी खुद बैठकर एक एक अलमारी को, लिटरेचर को, सब चीज़ों को अपने हाथ से सेट करती थी। और हम कहते थे दादी हम कर लेंगे, हम लोग इतनी बहनें होती थी, 8-10 बहनें। दादी कहती थी नहीं दादी, दादी इतना अपना समझ के, माना अपनत्व किसको कहते हैं, हमें कभी ये नहीं तो दादी माना क्या, दादी वो तो रिस्पेक्ट हमारे मन में बहुत ज़्यादा था, लेकिन दादी माना क्या, सवेरे से शाम तक बाबा के घर में। और फिर क्योंकि इतनी सेवा भी नहीं थी, तो भी दादी इतना बहलाती थी और इतना हमें, वो तो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है कैसे जयपुर में आकर दादी जी ने सेवाओं को शुरू किया, सेवाओं में आगे बढ़ाया। लेकिन अगर हमारा ज्ञान और योग में इंटरेस्ट है तो मैंने देखा दादी उसमें बहुत ज़्यादा हमें मदद, दादी का योगी तो आत्मा के प्रति, ज्ञानी तो आत्मा के प्रति, उसको आगे बढ़ाना है, ये हमें दादी जी का बहुत 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 दिल से सहयोग मिला। ओम शांति। और अब जयपुर राजापाक क्षेत्र से पूनम बेन, वो हमें अपने अनुभवों से दादी के बारे में सुनाएंगे। ओम शांति। मैं क्या सुनाऊं? बच्चे थे हैं, खेलते कूदते थे उनके आगे, देखते रहते थे।
जिम्मेदारी में तो नहीं थे उस वक्त, लेकिन बचपना था। निर्मला दीदी थी। ओम शांति। शील दीदी ओम शांति। जोधपुर से सुना रहे हैं। ओम शांति। मैं जब उदयपुर में थी तब हमारे पास दादी जी आए थे और मैंने ये देखा कि दादी कितनी निरहंकारी थी। बॉम्बे के भाई थे सागवाड़ा में, छोटा सा स्थान है सागवाड़ा, कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन दादी को सेवा का बहुत उमंग उत्साह रहता था। तो उस स्थान पर भी दादी हमारे साथ साथ गई और वहाँ फंक्शन किया। तो सेवा को विस्तार में लाने के लिए दादी हमेशा ही हम लोगों को प्रेरित करती रहती थी और छोटी छोटी चीज़ें भी दादी सिखाती थी। एक बार दादी जब उदयपुर में आए, हम दही बड़े बना रहे थे, तो दादी ने हमें सिखाया कि केवल पानी में बड़ों को नहीं भिगोना, छाछ के पानी में भिगोगे तो और बहुत अच्छा बनेगा। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पर भी दादी हमें अटेंशन दिलाती थी। तो दादी आज भी हमारे साथ हैं और हमें गाइड कर रही हैं और उनकी क्लासेस जो ज्ञान की गहराई है वो बहुत अधिक हमको प्रभावित करती हैं। ओम शांति। मेरा नाम दीपक है और मैं टेक्सास यूएसए से हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं युगल लवीना जो बैठी हैं, हम लोग ने 6 या 7 साल से हर गुरुवार को दादी से बात की है। एक मिनट, ये दीपक लवीना बहन हाथ हटो। ये दीपक भाई लवीना बहन है, जो पुराने होंगे वो ही जानते होंगे। सावित्री बहन का ये बेटा है ये, और उनकी ये बहू है। उनका बहुत बड़ा परिवार है ये, बहुत बड़ा। सावित्री बहन थी, उनकी जो माँ थी हांगकांग में सेंटर चलाती थी। कौन कौन जानते, हाथ उठाओ। तो ये इनका परिवार है, उनका बेटा है। जब मैंने बोला, जब अभी आक्रमण नहीं हुआ था तभी उससे पहले मैंने बोला कोशिश करो आने का आप। तो कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने बोला कोशिश करो, एक बार किसी भी हालत में आपको इंडिया आना है आपको। कहता मैं ट्राई करता हूँ, मैं तबीयत मेरी ठीक नहीं है, साथ नहीं देता। मेरा साथ देगा, बाबा को दादी को याद करो, आप ज़रूर आओ। तो ये दादी और बाबा की प्रेरणा से ये आए हैं, लेकिन बहुत लंबा रूट से आए वो लोग। लेकिन बाबा और दादी ने इतना साथ दिया जो आराम से इंडिया में वो पहुँचे। लेकिन उनको यहाँ आने के बाद उनको क्या अच्छा लगा वो खुद सुनाएंगे। सब कुछ तो क्या बताएंगे हम, क्या यहाँ पर तो मैं तो 60 साल से 65 ईयर से आ रहा हूँ। तो दादी जो हैं मेरे लिए तो जैसे मेरी माँ, आप सब समझते हैं कि माँ है मेरे लिए। मैं तो माँ कबूल करके मैंने माँ से प्यार किया और क्या बताऊँगा। थैंक यू। आज भी भले हर गुरुवार दादी थी तभी फ़ोन करते, दादी नहीं है तभी भी रोज़ गुरुवार को यहाँ का समझ लो सुबह का, यहाँ का सुबह का 9, रात का यहाँ का 9, वहाँ सुबह का 9, रात का यहाँ का 9, नहीं वहाँ सुबह का 9:30 बजे का और यहाँ का 9 बजे, तब ये बात करते। लेकिन हर गुरुवार को बात करते। जब दादी जान की थी तब बात करते थे। दादी को नहीं कम सुनाई देता था, तो फिर दादी ने बोला मैं आपसे बात करूं। दादी ने बोला भले मेरे से बात कर। तो हर गुरुवार को ये आज भी बात करते ही है। बात है। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया टू गिव मी दैट चांस। दीदी ने बहुत मदद की है। मैं हर गुरुवार पर जब भी फ़ोन करता हूँ तो दीदी हैं या कोई भी यहाँ पर जो हैं सब बहुत याद प्यार से मुझे सम्मान देते हैं। थैंक यू। बनारसी भाई कुछ बनारसी भाई अपने अनुभव से दादी जी के बारे में सुनाएंगे। ओम शांति। दादी जी के साथ तो बहुत बहुत नज़दीक से रहे और दादी इतना निर्माण थी कि हम लोग जयपुर जाते थे, जयपुर से सेवा करके कहीं और स्थान पर जाना होता था तो रोडवेज के बस में जाते थे।
अब आप समझ सकते हैं कि आप बहनें भी रोडवेज की बस पर नहीं जाती होगी, लेकिन दादी रोडवेज की बस में एक जगह से दूसरी जगह हम दादी के साथ जाते थे और दादी सेवा सेवा सेवा। यहाँ भी दादी यज्ञ में जब तक रही तब तक सेवा के अलावा कुछ नहीं उनके जीवन में था। तो इसलिए दादी से यही प्रेरणा मिलती है कि हर टाइम सेवा के अलावा दादी के जीवन में कुछ देखा नहीं। ओम शांति। भोजन। ओम शांति। जैसे अभी दादी ने बताया संदेश मैंने, हम पहले भी बोलते, हमेशा दादी की इच्छा यही थी हम संपूर्ण जल्दी बने, जल्दी रहे और जल्दी बाबा के पास चले। आज भी दादी ने यही संदेश बोला और पहले भी जब जब दादी ने बोला तब तक यही संदेश बोला। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन हो सबसे प्यारा। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन हो सबसे प्यारा। दिव्य गुणों के रत्नों से उसने है तुम्हें सवारा। दिव्य गुणों के रत्नों से उसने है तुम्हें सवारा। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन हो सबसे प्यारा। दिव्य गुणों के रत्नों से उसने है तुम्हें सवारा। देखा हमने मुख से आपके हरदम रतन निकलते। हम भी आपके रत्नों से पाते हैं खुद को पलते। देखा हमने मुख से आपके हरदम रतन निकलते। हम भी आपके रत्नों से पाते हैं खुद को पलते। मन को मोहने वाला है हर ज्ञान रतन तुम्हारा। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन हो सबसे प्यारा। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन हो सबसे प्यारा। भर भर के थालियां प्रभु आप पर लुटा रहे। रतन जड़ित दुनिया में भगवन आपको अब ले जा रहे। रत्नों से भर भर के थालियां प्रभु आप पर लुटा रहे। रतन जड़ित दुनिया में भगवन आपको अब ले जा रहे। रतन ज्योति बन करके तुम फैलाते हो उजियारा। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन हो सबसे प्यारा। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन हो सबसे प्यारा।